नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 22 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ साथ हम स्टैटिक जीके और क्वेश्चन संबंधित रिवीजन भी करते हुए चलेंगे करंट अफेयर का। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। तो विच टीम वॉन 2021 सैफ चैंपियनशिप? तो आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने नेपाल को हरा दिया है और 8वीं बार इंडिया जीत चुका है। ये जो सैफ चैंपियनशिप है ये ऑर्गेनाइज हुआ था मालदीव में और ये फुटबॉल गेम से संबंधित है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज, मतलब आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया ऑन 2021 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स? तो आंसर हो जाएगा भारत की इसमें रैंक है 71। मतलब जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है इसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि भारत की रैंक 71 है। और भारत खाना बहुत वेस्ट करता है। जितना भारत के लोग खाना खाते हैं करीब करीब उसका वन थर्ड वेस्ट कर देते हैं। अगर आप खा रहे हैं खाना 150 किलोग्राम तो आप 50 किलोग्राम खाना वेस्ट कर देते हैं और 100 ही किलोग्राम खाना खाते हैं, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। यहां पर बोला गया है इंडिया की रैंक है 71। और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो मतलब किसका डेटा है? तो कोटेवा एग्री साइंस का डेटा है, जिस पर भारत को 57.2 पॉइंट्स मिले हुए हैं। ठीक है, और टॉप पर तो वही देश हैं जैसे यूएस हो गया और स्विट्जरलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, ये सारे देश टॉप पर हैं। ठीक है, यहाँ पर सारी रैंकिंग को रिवाइज कर लेते हैं। नीचे से स्टार्ट करूँ तो देखिए हमने ये वाली रैंकिंग पढ़ ली है। 71 रैंक है भारत की ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 101 और हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंक है 90th और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 46। ग्लोबल मैन्युफैक्चर रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंक है 2nd और ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत की रैंक है 20 और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में 135 रैंक है भारत की। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 43 है और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 142 है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंडिया की रैंक है 40 और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक 139 है और इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 121 है। तो ये सारी इंडेक्सेस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार अपनी तरफ से दीवार वगैरह पे चिपका दीजिएगा, जिससे आप रेगुलर आंखों पे पड़ती रहेगी तो याद हो जाएगी। आगे बात करें, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट किस स्टेट में है? तो आंसर हो जाएगा, आसान है, उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि कुशीनगर वाराणसी में उपस्थित है। जो कुशीनगर का एयरपोर्ट है मतलब वो उत्तर प्रदेश में है। और हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो लोकसभा का जो चुनाव वहीं से लड़े थे और जीत कर आए हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। इसे बनाने में 260 करोड़ रुपया का खर्चा हुआ है। और आपको बता दूं कि यहीं पर जो कुशीनगर वो जगह है जहां पर लॉर्ड बुद्धा ने अपने आखिरी समय बिताया था, जिसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, और इसी स्थल पे घूमने के लिए श्रीलंका से जो बौद्ध भिक्षु है वो आएंगे और पहली जो इनकी इंटरनेशनल फ्लाइट है वो श्रीलंका से आने वाली है बौद्ध भिक्षु की। ठीक है, चलिए यहां पर उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश को स्टेट बनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल इसकी लखनऊ है, डिस्ट्रिक्ट इसके 75 है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, लेजिस्लेचर इनका बाइकैमरल है जहां पर 100 सीट्स हैं, असेंबली में 403 सीट्स हैं, राज्यसभा की 31 सीट्स हैं, लोकसभा की 80 सीट्स हैं। दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। डांस की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा,
चपेली, जैटा यहाँ के डांस हैं। मैप पर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के साथ अपनी बाउंड्री को टच करता है। 8 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। कौन कौन है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और 1 यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। अगर बात की जाए इंटरनेशनल बाउंड्री की तो नेपाल के साथ सबसे लंबी बाउंड्री सारे स्टेट के कंपेयर में ये टच करता है। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु बिकम्स न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन? तो नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के? तो आंसर यहां पर हो जाएगा सहदेव यादव। याद करने की टेक्निक ऐसे लगा सकते हैं, 5 पांडव थे, वेट लिफ्टिंग वगैरह उनमें से लिंक करिएगा। तो सहदेव यादव जी नए प्रेसिडेंट बने हैं वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के, इंडिया के, ठीक है। चलिए यहां पर अपॉइंटमेंट की बात की गई है तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सहदेव जी हैं, सहदेव यादव जी IWF के बन गए हैं प्रेसिडेंट। अमिताभ चौधरी जी एक्सिस बैंक के CEO दोबारा से बन गए हैं। प्रदीप कुमार पंजा जो कि बन गए हैं कर्नाटका बैंक के चेयरमैन। नवरंग साहनी जी चेयरपर्सन बन गए हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के। यूको बैंक के जो चीफ थे AK गोयल जी, उनको चेयरमैन बना दिया गया है IBA का। IBA मतलब इंटरनेशनल बैंक एसोसिएशन का। रितेश चौहान जी की बात की जाए तो ये CEO बन गए हैं PM फसल बीमा योजना के। ओयो ने पैरालंपियन दीपा मलिक को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में चुन लिया है। सज्जन जिंदल जो कि चेयरमैन बन गए हैं वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के। अमित खरे जी जो कि PM मोदी के एडवाइजर बन गए हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन ऊबर कप? तो ऊबर कप महिलाओं का बैडमिंटन गेम होता है जो कि इस बार चाइना इसको जीत चुका है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चाइना ने किसको हराया है? तो चाइना ने जापान को हराया है। और इसका ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसको ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया था? तो डेनमार्क में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। ऊबर कप है वो वुमेन्स का बैडमिंटन चैंपियनशिप है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चाइना 15वीं बार इसको जीता है, ठीक है। यहां पर अगर बात की जाए एक और कप होता है साथ ही में मेंस का जो बैडमिंटन वाला कप है उसका नाम है थॉमस कप। थॉमस कप को इंडोनेशिया ने जीत लिया है और इंडोनेशिया ने चाइना को हरा दिया है। मतलब यहां पर याद रखिएगा ऊबर कप को तो चाइना ने जीता और यहां पर चाइना हार गया और इंडोनेशिया जीत गया। सेम जगह पर ऑर्गेनाइज कराया गया था इसको भी। आगे बात करें तो यहां पर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा ऊबर और थॉमस कप को ऑर्गेनाइज कराया जाता है। अगर बात की जाए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तो इसको बनाया गया था 1934 में। इसके प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक होयर लार्सन और हेडक्वार्टर इनका कुआलालंपुर मलेशिया में है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ बुक सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन रिटन बाय? आंसर हो जाएगा सैफई किदवई जी ने इसको लिखा है। ये जो बुक है इनको लिखा है और इनमें जिनका यूज हुआ है ये बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछे जाए। तो यहां पर जो रिसेंट में बुक अभी रिलीज हुई है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे किदवई जी ने सैफई किदवई जी ने बुक अभी लिख दी है सर सैयद अहमद खान के ऊपर। और गुलजार ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर। और SBI की जो चीफ थे रजनीश कुमार जी, इन्होंने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। और अगली बुक है इकोनॉमिस्ट गांधी जिसको लिखा है जयतीरथ राव जी ने। इंदिरा नूई की एक बुक है उसका नाम है द सीक्रेट ऑफ बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली लाइफ। द बैटल ऑफ रेजंगला इसको लिखा है कुलदीप यादव ने। द फ्रैक्चर्ड हिमालय इसको लिखा है निरूपमा राव जी ने। अमिताभ घोष की एक बुक है जंगल नामा और चेतन भगत जी ने एक बुक लिखी है जो कि 400 डेज नाम है। ठीक, चलिए आगे बात करें।
अगला क्वेश्चन है, हु ज्वाइंस कॉइन DCX फॉर फ्यूचर, यही है कैंपेन। तो कॉइन DCX का एक कैंपेन है, फ्यूचर यही है, इसको किसने ज्वाइन किया है? तो आप यहां पर देख भी सकते हैं, इनका नाम है आयुष्मान खुराना, बॉलीवुड के एक एक्टर हैं। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो आयुष्मान खुराना ने कॉइन DCX का एक कैंपेन है, फ्यूचर यही है, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। अभी आपको पता होगा, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी की अवेयरनेस फैलाने के लिए अमिताभ बच्चन को चुना गया था ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। यहां पर आयुष्मान खुराना को भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक कंपनी है जिसका नाम है कॉइन DCX, इसने अपने कैंपेन फ्यूचर यही है के लिए चुना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पुलिस कमेमोरेशन डे इज ऑब्जर्व्ड और, तो आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर को, बी ऑप्शन यहां पर सही है, पुलिस कमेमोरेशन डे को मनाया जाता है। मतलब पुलिस को याद करने वाला दिन, इनके बहादुरी के किस्से और किस तरीके से इनका समर्पण रहा है। आपको मालूम होगा पुलिस की जो ड्यूटी होती है उसमें एक भी छुट्टी नहीं होती है, मतलब आपको अप्लाई करना होता है, आपकी संडे की भी छुट्टी नहीं है, कोई त्यौहार की भी छुट्टी नहीं है, आपको सिर्फ ड्यूटी करनी होती है। अगर इमरजेंसी आ गई तो आपकी सारी छुट्टियां भी कैंसिल कर देंगे, मतलब आपको 10 दिन की छुट्टी मिल गई, उसके बाद आप घर जाएंगे और अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो आपको वापस आना पड़ता है। तो ये पुलिस की जो जॉब है बहुत ज़्यादा टिपिकल है। उनकी जो ब्रेव है, उनकी जो ब्रेवनेस है, समर्पण है, उसके लिए 21 अक्टूबर को पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है। इसको पहली बार कब मनाया गया? 1959 से इसको मनाया जा रहा है। ठीक है, यहां पर डेज को रिवाइज कर लें तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन 15 अक्टूबर को, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जिसको 17 अक्टूबर को मनाया गया, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 और इंटरनेशनल सेफ डे 20 और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे 20 अक्टूबर को मनाए गए। नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे को 2021 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, हु विंस यूनेस्को मार्शल आर्ट एजुकेशन प्राइज 2021, तो आंसर हो जाएगा कुंग फू नू। कुंग फू नू ने नून से जीता है। क्या है नाम? कुंग फू नून्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये हिमालय में ये एजुकेशन दिया करते हैं और इनका नाम है कुंग फू नून्स। याद रखिएगा, ये द्रुपा ऑर्डर ऑफ बुद्धिज्म से रिलेटेड है और यूनेस्को ने मार्शल आर्ट एजुकेशन प्राइज 2021 का इनको दिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, हु अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आंसर हो जाएगा अमित रस्तोगी जी। अमित रस्तोगी बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। अब ये रिवाइज करवाता रहूंगा तो आपको ये नाम भी याद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के क्विज की बात करें तो विच कंट्री लॉन्च्ड फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट, चारों ऑप्शन में से कमेंट में डिटेल में आंसर आपको देना है। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट लाइक करके जरूर जाइएगा और कम से कम 10 से 20 लोगों को या फिर 2-3 ग्रुप में आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।